अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पर्ल्स ऑफ ट्रैवल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान मोस्ट प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन कागान वैली में। सफ़र का आगाज़ कागान के बहुत ही खूबसूरत कस्बे केवाई से हुआ। केवाई से नेशनल हाईवे 15 पर सफ़र करते हुए हम कागान पहुँचे। वीडियो में आप देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत कागान वैली के नज़ारे, जिनकी हाईलाइट्स ये हैं। सफ़र का आगाज़ मगरिब के वक्त केवाई से हुआ, इसलिए कागान की फ़ुटेज आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, क्योंकि मैंने वापसी पर कागान की वीडियो बनाई। दरियाए कुन्हार कभी सड़क के दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ हमसे आंख मचौली खेलता रहा। इसके बाद शाम के साए गहरे हो गए और रात का वक्त हो गया, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। ईद की रश की वजह से हम नारान रात के 2 बजे पहुँचे। बहुत ही थका देने वाले लंबे सफ़र के बाद हम फाइनली नारान के होटल में पहुँचे और वहाँ पर रात को सुकून से सोए। और अगली सुबह जब हम नाश्ते के लिए होटल से बाहर निकले तो ये हसीन नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारा होटल बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद था। वहाँ पे हर तरह की फ़ैसिलिटी थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था गर्म पानी। लेकिन हाँ, यहाँ पे हीटर्स मौजूद नहीं हैं और ठंड होती है। पिछली वीडियो में मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि हम कोस्टर पे अपने ग्रुप के साथ आए हैं, ना कि अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे। और इससे पहले कि हम सब नाश्ता करके फ्री होते और फिर कोस्टर में सवार होकर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते, हमारे ग्रुप की यंग लॉट ने क्रिकेट खेलने का सोचा। तकरीबन 30 to 40 मिनट्स बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन खूबसूरत पहाड़ों के दामन में चलता रहा। हमारे रूम के टेरेस से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हमने नाश्ता किया और उसके बाद कोस्टर की तरफ चल। आहिस्ता आहिस्ता सभी कोस्टर के ग्रुप्स इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्योंकि अब हम नारान से जाने लगे हैं बाटा कुंडी, जहाँ पे हम बुरावाई, लुलुसर लेक, झलकंड, बेसल, गिटी दास के मैदानों से होते हुए फाइनली बाबूसर टॉप जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होता है कि आप सुबह सुबह उठें, जीप हायर करें और झील सैफुल मलूक तक का एडवेंचरस सफ़र करें। झील सैफुल मलूक से लेकर आंसू लेक तक आप हाइकिंग करें और उसके बाद आप जा पहुँचते हैं मलका पर्वत के दामन में। वापसी पर आएँ और राफ्टिंग करें दरियाए कुन्हार में, नारान के ही मकाम पर। मगर चूँकि हमने पूरी कोस्टर को साथ लेके चलना था, तो मेजॉरिटी कह रही थी कि हम बाबूसर टॉप तक जाएंगे। ईद के मौका पर इट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। यही वजह है कि हमारा ज़्यादातर वक्त डेस्टिनेशन पे गुजारने के बजाय सफ़र में गुजरा, और हम जगह जगह 30 मिनट से लेकर 40 मिनट और कभी कभी 1 घंटा तक भी गाड़ियों की लाइनों में लगे रहे। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और दरियाए कुन्हार हमारे साथ साथ चला। यहाँ पे लोगों का जमे गफ़ीर देखकर आपको पता चल गया होगा कि नारान किस कदर क्राउडेड था ईद पर। पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी जितना भी सफ़र का फुटेज है उसको मैंने 2x में रन किया है, क्योंकि हमारी स्नेल स्पीड बर्दाश्त से बाहर थी। दरियाए कुन्हार के किनारे इस जमे गफ़ीर में हमारी कोस्टर धीरे धीरे रेंगने लगी और जाना था हमको अप टू बाबूसर टॉप। चलते चलते आपको नारान के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ ताकि हमारा सफ़र बोरिंग ना हो। KPK के मानसेरा डिस्ट्रिक्ट का नारान एक खूबसूरत इलाका है। नारान को 8 अक्टूबर 2005 के शदीद ज़लज़ले के बाद रीबिल्ड किया गया और इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया है। नारान अपर कागान वैली में आता है। ये मानसेरा से 120 किलोमीटर के फासले पर है और सतह समंदर से 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और सफ़र का लुत्फ़ और भी बढ़ गया जब बारिश शुरू हो गई। इस वक्त हम बाबूसर टॉप से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर हैं और जनरली वहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा 45 मिनट तक लग जाता है, मगर हमें लगने वाला है पूरा दिन। हमने ये सफ़र 5 से 6 घंटे में मुकम्मल किया। लोअर कागान से अपर कागान यानी नारान में आते हुए 25 किलोमीटर का फ़ासला तय करना होता है, और ये खूबसूरत वादी नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम मई से लेकर सितंबर तक है, लेकिन लोग अप्रैल में भी आते हैं मई से पहले, और सितंबर के बाद अक्टूबर तक भी आते रहते हैं। हम यहाँ पर जून के महीने में आए हैं, इसके बावजूद 6 फुट तक ऊंची बर्फ़ पड़ी हुई है। नारान कागान की सबसे पसंदीदा और पॉपुलर डिश है कढ़ाई, जो कि गर्मा गर्म तंदूरी नान के साथ सर्व की जाती है।
नारान के बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप को एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ पे हो सकती है हाइकिंग और ट्रैकिंग, और इसके अलावा द फेमस कुनहार रिवर के अंदर राफ्टिंग का तो मज़ा ही और है। बहुत से लोग दरियाई कुनहार के किनारे कैंपिंग करते हैं और फिशिंग भी। इंतहाई खूबसूरत वेदर था। रास्ते में जाते हुए थ्रू आउट हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी और नारान वैली के दिल मोह लेने वाले नज़ारे हमारी आंखों को सुकून बख्श रहे थे। ये सोचकर बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम 7,900 फुट की बुलंदी से होते हुए 13,700 फुट की बुलंदी पर पहुंचने वाले थे। नारान से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई खूबसूरत टाउन आता है जहां पे आप स्टे कर सकते हैं। इसका नाम है बाटाकुंडी। बहुत से लोग नारान के बजाय बाटाकुंडी के होटल्स में भी रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बाटाकुंडी वाटरफॉल टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन है। इस वक्त 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और कोई भी कोस्टर का मेंबर राज़ी नहीं था कि खिड़की को खोल के वीडियो बनाई जाए। और जैसे ही मैं खिड़की खोलती थी तो चिलिंग हवा के साथ साथ बारिश के कतरे भी अंदर आते थे। हम जून के महीने में नारान से बाबूसर टॉप जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दर्जा हरारत बहुत कम है और लगातार बारिश है। जितने लोग अपनी गाड़ियों पे आए थे उन्हें देख के हमें रश्क आ रहा था। जहाँ उनका दिल करता था अपनी गाड़ी रोकते थे और वहाँ पे बैठ के चाय कहवा एंजॉय करते थे और वहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, जबकि हम तो कोस्टर के अंदर पूरे ग्रुप के साथ थे। इसीलिए अपनी रेंगती ही कोस्टर के अंदर से ही हमने सब नज़ारों को एंजॉय किया और आपके लिए पिक्चराइज़ किया। रास्ते में हमें ऐसी अनगिनत खूबसूरत आबशारें देखने को मिली जो कि पिघले हुए ग्लेशियर से बनी थी और इनका पानी इंतहा से ज़्यादा ठंडा था। याद रहे कि ये वाटरफॉल्स खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती हैं। शदीद बारिशों के मौसम में मोटर बाइक और गाड़ियों के बह जाने का सबब भी बनती हैं। इन जानवरों को देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इनको पिक्चराइज़ किया। बहुत ही खूबसूरत मंज़र। वहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल और दुश्वार गुजार होती है। हम शहरों में रहने वाले बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ इन एरियाज़ को एंजॉय करके वापस अपने शहरों में आ जाते हैं, लेकिन कोई इन लोगों से पूछे कि किस तरह ये इन दुश्वार गुजार रास्तों पे अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर करते हैं। फ्रंट टू बैक अगर नज़र दौड़ाऊँ तो हर तरफ गाड़ियों की लाइन थी और हमारी गाड़ी इस लाइन में रेंग रही थी। हालांकि हमें बहुत से लोगों ने कहा कि बाबूसर टॉप मत जाएं, आप नारान में ही एंजॉय कर लें और बाबूसर टॉप कल अर्ली इन द मॉर्निंग निकलें जब थोड़ा सा ईद का रश और कम हो जाए। लेकिन हमारी कोस्टर के दीवानों ने कहा कि आज नहीं तो कभी नहीं, हम तो आए ही बाबूसर टॉप के लिए हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें आज के दिन ही बाबूसर टॉप पे जाना पड़ा। थैंक्स टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ जिनने इंतहा से ज़्यादा मेहनत करके क्रेन्स की मदद से, एक्सकवेटर्स की मदद से इस तमाम जगह को क्लियर किया, इस रोड को इस ग्लेशियर से क्लियर किया। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10-10 फुट ऊंची बर्फ़ पड़ी हुई है और हमारी कोस्टर की हाइट बहुत कम है बर्फ़ से। जैसे जैसे हम मज़ीद बुलंदी की जानिब बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत हो रहे थे, अगर साथ साथ कटे हुए ग्लेशियर्स और वाटरफॉल की तादाद भी बढ़ रही थी। और दर्जा हरारत का तो क्या ही कहना, बहुत ही चिलिंग दर्जा हरारत था और कोस्टर की आहिस्ता स्पीड की वजह से हमने फाइनली कोस्टर के लोगों को मना लिया कि हम खिड़की खोल के कुछ वीडियोस बना लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये तमाम खूबसूरत बहने वाले आबशार फाइनली जाके दरियाई कुनहार में मिलते हैं और उसकी ठंडक और रफ्तार में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। रास्ते में हमने बहुत से ब्रिजेस क्रॉस किए और उन ब्रिजेस को क्रॉस करने के बाद कभी दरियाई कुनहार हमारी दाईं जानिब होता और कभी बाईं जानिब। जैसे जैसे हमारी कोस्टर इन बल खाते हुए पुरपेच रास्तों पर आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड लुलुसर लेक। लुलुसर लेक के साथ साथ इस इलाके में 2 और बहुत ही बड़ी और ख़ूबसूरत झीलें मौजूद हैं। प्याला लेक जो कि झलकंड के मकाम पर है और दूधी पटसर लेक जो कि दूधी पटसर के मकाम पर वाक़या है। यहाँ पर आके तो दरियाई कुनहार बिल्कुल दूधिया शक्ल इख्तियार कर गया और लग रहा था कि पानी की जगह इसमें दूध बह रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ का लुलुसर दूधी पटसर नेशनल पार्क। नारान कागान का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला कश्मीर के पहाड़ों से शुरू होता है जो कि कोहे हिमालय की शाखें हैं। रास्ते में गुज़रते हुए कहीं कहीं हमने छोटे छोटे शहद के फार्म्स देखे। इस पहाड़ी सिलसिले में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं जिनमें बाबूसर टॉप है जो कि दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी है 13,700 फुट की बुलंदी पे, जबकि मलका पर्वत 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है।
और यही पहाड़ी सिलसिला जब मशरिक़ी अतराफ़ में जाता है तो वहाँ पे ये मुड़ता है और बनाता है मूसा का मुसल्ला, जहाँ पे इसकी ऊंचाई 13,500 फुट है। इस पहाड़ी सिलसिले में कई ग्लेशियर्स और बहुत सी आबशारें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सी झीलें भी हैं जिनमें काबिल ज़िक्र हैं झील सैफ अल मलूक, प्याला लेक, दूधी पटसर लेक, सिरिपाई लेक और लुलुसर लेक। पूरी नारायण कागान वैली के अंदर 2 नेशनल पार्क्स हैं, एक सैफ अल मलूक नेशनल पार्क और दूसरा लुलुसर दूधी पटसर नेशनल पार्क। जी, तो ये देखिए द मोस्ट अवेटेड लुलुसर लेक हमारी कोस्टर के बाईं जानिब मौजूद है। ये खूबसूरत झील नारायण से सिर्फ़ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। 3,400 मीटर की लंबाई के साथ ये कागान की सबसे लंबी झील है। लुलुसर लेक से पहले दरियाए कुनार है, जबकि इसके बाद दरियाए कुनहार है, यानी लुलुसर लेक दरियाए कुनार और दरियाए कुनहार के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। जी, यहाँ से आगे वीडियो हमने फ़िक्स्ड विंडो पैन के पीछे से बनाई, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जिनकी सीट पे बैठ के और विंडो ओपन करके मैं वीडियो बना रही थी, उनने मज़ीद कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। लुलुसर लेक को भी हमने कोस्टर के अंदर ही बैठे बैठे देखा, हम नीचे नहीं उतरे, क्योंकि हम अगर रास्ते में जगह जगह स्टे करते तो बाबूसर टॉप तक पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज जाते। यहाँ पे हम बहुत लकी हैं कि थोड़ा सा रश कम हुआ और हमारी गाड़ी थोड़ा सा तेज़ चलना शुरू हुई। रास्ते में हमने एक बहुत ही खूबसूरत लेक देखी। पहले हम समझे कि शायद ये प्याला लेक है, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि झलकंड का मकाम नहीं है और प्याला लेक रोड के इतना ज़्यादा क्लोज़ वाक़या नहीं है, बल्कि वहाँ पे ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। रास्ते में हमने कोस्टर पर से उतर के थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग भी इंजॉय की और ये डिसाइड किया कि कुछ एरिया हम हाइकिंग करेंगे। फ़ोटोज़ बनाते और वीडियो बनाते हुए पता ही चला कि कब हमारी कोस्टर यहाँ से काफ़ी आगे चलेगी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऑन फुट ही जाएंगे। इस जगह पे आबशार को क्रॉस करने का एक्सपीरियंस और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और हमारा सफ़र मज़ीद एडवेंचरस हो गया। हमारे साथ बच्चे मौजूद थे और कोस्टर में मौजूद यंग लॉट को पता था कि फ़ैमिलीज़ भी हैं, उनने बहुत हेल्प की और यहाँ पे अहमद को भी उठा के इस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के आबशार को क्रॉस करने में हमारी हेल्प की। वी वांट टू से थैंक यू टू दिस यंग गाय जिसने हमें हेल्प आउट किया। यहाँ पर इस आबशार का शोर इस कदर था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। फाइनली उस इंतहा से ज़्यादा तेज़ और शोर मचाने वाले आबशार को हम क्रॉस करने में कामयाब हो गए। यहाँ से आगे हमने ट्रैकिंग की और उसको बहुत इन्जॉय किया। ट्रैकिंग की वजह से भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी एंड वी वर हेडिंग राइट टूवर्ड्स मून रेस्टोरेंट। हमने तो कढ़ाई और गरम गरम तंदूर की रोटी ही ऑर्डर की, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए मैक्रोनीज़, पास्ता और आइसक्रीम और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल हैं। होटल के छोटे से स्टे और खाने के बाद हम काफ़ी फ़्रेश महसूस कर रहे थे और अब हमने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ किया। यहाँ पर हमारी गाड़ी बल खाते हुए रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और दरियाए कुनार जो कि हमारी दाईं जानिब मौजूद है हमारे साथ साथ चल रहा था। ये जो बल खाती हुई सांपनुमा सड़क आप देख रहे हैं, इसी पे हम मौजूद हैं, नेशनल हाईवे 15, जिस पे सफ़र करके फाइनली हम बाबूसर टॉप तक जाते हैं। 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या मलका पर्बत साल के 12 महीने बर्फ़ से ढकी रहती है। मलका पर्बत को कागान वैली में मुख्तलिफ़ जगहों से स्पॉट किया जा सकता है, मगर इसका सबसे क्लियर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू बाबूसर टॉप से किया जा सकता है। रास्ते में जगह जगह बहुत सारे ग्लेशियर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है सर्दियों में। इन ग्लेशियर्स को काटा गया और काट के बीच से रोड को क्लियर किया गया है और यहाँ से गुजरते हुए बहुत ही खौफ महसूस होता है। इस पूरे सफ़र के दौरान टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहा और एक मरतबा दोबारा आने और जाने वाली गाड़ियों के रश की वजह से हमारी स्पीड बहुत ही स्लो हो गई और रश बहुत ज़्यादा हो गया। अभी तक आने वाले तमाम ग्लेशियर्स में ये सबसे ज़्यादा लंबा और ऊंचा ग्लेशियर था और उन लोगों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी जिनने इस पूरे रोड को टूरिस्ट्स के लिए क्लियर किया। जी, ये है वो कॉजवे का ग्लेशियर जिससे हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। ये देखिए, अल्लाह अल्लाह करके हमने पूरा ग्लेशियर बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया और उसके बाद हमारी गाड़ी एक दफ़ा फिर नॉर्मल स्पीड पे आ गई। लेकिन यहाँ से आगे आने वाला रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और जगह जगह लैंडस्लाइडिंग के कॉशंस लगे हुए हैं। इस पुरपेच और बल खाते हुए रास्ते पर ड्राइविंग बहुत ही एहतियात से करनी पड़ती है।
पूरे रास्ते बहुत सी ख़तरनाक आबशारें, इंतहाई खूबसूरत घास के मैदान और बुलंदो बाला पहाड़ देखने को मिले। सफ़र के साथ साथ आपको बाबूसर टॉप और बाबूसर पास के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बाबूसर टॉप नारान से 70 किलोमीटर जबकि बाबूसर पास नारान से 75 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। यहाँ पर आप रोड के ज़रिए से 13,700 फुट की बुलंदी पर न सिर्फ कोस्टर बल्कि अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं और इसी जगह से आप मलका पर्वत को पूरी तरह देख सकते हैं। बाबूसर पास KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाता है। बाबूसर टॉप का नाम हमारे मुसलमानों के बहुत ही मशहूर बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम की वजह से रखा गया, जिन्होंने 16वीं सदी में यहाँ पे सफ़र किया और यहाँ पे मौजूद नीले आसमान, बर्फ़ पोश पहाड़, खूबसूरत घास के मैदान और आबशारों की वजह से वो यहाँ पर रुके और इस जगह को अपने नाम से मंसूब किया। यहाँ पर आने के लिए बेहतरीन मौसम है मई से लेकर सितंबर तक, लेकिन याद रहे कि इस मौसम में भी इस जगह का दर्जा हरारत 11 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बाबूसर पास के रास्ते से होते हुए आप जा सकते हैं लालाजार, चिलास वैली, गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा तक। ये ग्लेशियर तो बहुत ही ख़तरनाक है और इस तरीके से पिघला है कि इस जगह पे जो भी मोटरसाइकिल और गाड़ी बह जाएगी वो दोबारा मिलती नहीं है। इस वक्त हम गिटी दास के मैदानों में मौजूद हैं और बाबूसर टॉप से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर हैं। यहाँ पर आने वाला रास्ता बहुत ही पुरपेच और ख़तरनाक है और हर साल ही बहुत सारी कैजुअल्टीज़ होती हैं। इन कैजुअल्टीज़ की वजह रोड नहीं है बल्कि बहुत ही स्टीप रास्ता है जिसमें ढलवान बहुत ज़्यादा है और ब्रेक फेलियर की वजह से गाड़ियाँ अपना कंट्रोल खो देती हैं और खुदा न खास्ता खाई में जा गिरती हैं। यहाँ पर दरियाए कुनार हमारी दाईं जानिब है जो बाद में लुलुसर लेक में गिरता है और उससे आगे दरियाए कुनहार बन जाता है। इस वक्त हम बाबूसर प्लेन्स यानी कि बाबूसर के घास के मैदानों में मौजूद हैं। बाबूसर प्लेन्स के इंतहाई खूबसूरत घास के मैदानों में पहाड़ों के दामन के अंदर आप कैंपिंग कर सकते हैं दरियाए कुनार के किसी भी किनारे पे। बाबूसर टॉप पे भी जाके एक बहुत ही छोटा सा टेंट विलेज है जहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अमेजिंग है ज़िप लाइन। फाइनली वी मेड टू बाबूसर टॉप और इस जगह को क्रॉस करने के बाद अब मज़ीद ऊपर कोई रोड नहीं है, हम टॉप मोस्ट रोड पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने मलका पर्वत का नज़ारा किया लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा हम कोस्टर से बाहर नहीं रह सके। बाबूसर टॉप पे 40 मिनट स्टे के बाद शाम हो गई। नारान तक की वापसी का सफ़र हमने फिर से अंधेरे में किया। रात 12 बजे फाइनली नारान होटल में पहुँच के हमने रेस्ट की। सुबह के 8 बजे उठकर हमने नारान बाज़ार का रुख किया और ये हमारा 4th एंड फाइनल डे था नारान में। यहाँ पर पहुँचकर हमने एवर क्राउडेड पंजाब टिक्का हाउस में बहुत ही मज़ेदार नाश्ता किया। नाश्ते से फ्री होकर हमने नारान बाज़ार का एक छोटा सा राउंड लिया। इट्स अ ब्यूटीफुल बाज़ार विद लॉट्स ऑफ कलर्स एंड लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़, जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं और इसके अलावा खुर्दो नोश की हर चीज़ मौजूद है। नारान बाज़ार से आप सुवेनियर्स ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शॉल्स ले सकते हैं, यहाँ के गर्म मलबूसात ले सकते हैं और इसके अलावा अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स भी ले सकते हैं। इस मौका पर हम कैसे भूल सकते हैं नारान की बहुत ही खूबसूरत सौगात का ज़िक्र करना जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है और वो हैं वहाँ के ड्राई फ्रूट्स। नारान बाज़ार से हमने ड्राई फ्रूट्स, कुछ गिफ्ट्स और सुवेनियर्स लिए और इसके बाद कागान की तरफ वापसी का आगाज़ किया। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने ज़िक्र किया कि कागान से नारान जाते हुए रात का अंधेरा था इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाया, लेकिन अब नारान टू कागान वापसी पे दिन का वक्त है, हम इजीली अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। और हमें नहीं मालूम था कि वापसी का सफ़र इतना खूबसूरत होगा कि हमारा मज़ीद 1-2 दिन स्टे करने का दिल करेगा। कागान बहुत ही खूबसूरत है। असल में बेसिकली ये कागान वैली ही है पूरी की पूरी। नारान उसका एक टाउन है जो अपर कागान में आता है। कागान वैली से गुज़रते हुए दरियाए कुनहार का शोर बहुत वाज़े सुनाई देता है। यहाँ के बड़े बड़े घास के मैदान आपका दिल मोह लेते हैं। कागान से गुज़रते हुए हमें मालूम हुआ कि इसे हिमालय का मोती क्यों कहा जाता है, द पर्ल ऑफ हिमालय। आफ्टर नीलम वैली ऑफ पाकिस्तान, कागान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली। कागान मंगोल ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है अजीम बादशाह यानी द ग्रेट एम्परर।
कागान वैली की लंबाई 155 किलोमीटर है और दरियाए कुन्हार इसके बीचों बीच बहता है। अपने बहाव के पूरे सफ़र में दरियाए कुन्हार सबसे लंबा और तवील रास्ता कागान वैली में ही तय करता है। कागान वैली को देखने के बाद मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान के मशहूर तरीन मकामात में क्यों शामिल है। यहाँ की दिल मोह लेने वाली खूबसूरती आपकी आंखों को ऐसे खीरा करती है कि आपका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। ये देखिए आबशार के अंदर कितने खूबसूरती से चारपाइयाँ रख के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जगह जगह आपको खूबसूरत रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। किवाई आबशार से इस तरह के रेस्टोरेंट्स का आगाज़ होता है जिनमें आप बैठकर इर्द गिर्द के नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। दरियाए कुन्हार की खूबसूरती के अलावा मशहूर है यहाँ की ट्राउट फ़िश। यहाँ पर ट्राउट की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आपको नॉर्मल टूरिस्ट भी फ़िशिंग करते हुए नज़र आएंगे। और इसके अलावा दरियाए कुन्हार में राफ्टिंग और कैंपिंग का ऑप्शन तो है ही। इन खूबसूरत नज़ारों में इस तरह जानवरों के रेवड़ आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। इस वक्त हम सुकी किनारी मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पे हम सुकी किनारी ब्रिज से गुज़रकर सुकी किनारी डैम को देख सकते हैं। ये डैम सुकी किनारी वाटरफॉल को रोक के बनाया गया है। अरे वाह, दीवानगी हो तो ऐसी कि गाड़ी की डिग्गी में जगह मिली तो वहीं बैठ के आगे नारायण कागान देखने। वीडियो के आगाज़ से लेकर अभी तक आपको बहुत अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि दरियाए कुन्हार थ्रू आउट हमारे साथ रहने वाला है। और कागान का ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला जो कि कोई हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की शाखें हैं थ्रू आउट हमारे साथ रहेगा, जिसकी दोनों बड़ी पीक्स का जिक्र हम बहुत मरतबा वीडियो में कर चुके हैं, जिनमें से एक है बाबूसर टॉप 13,700 फुट तक की बुलंदी पर और दूसरी है मलका पर्बत जो 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यही पहाड़ी सिलसिला जब मशरक़ी अतराफ़ में पहुंचता है तो वहाँ पे मूसा का मुसल्ला मौजूद है 13,500 फुट की बुलंदी पर। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ कि मूसा के मुसल्ले को मूसा का मुसल्ला क्यों कहा जाता है। वहाँ के लोकल्स के मुताबिक एक शख्स था मूसा जो कि पहाड़ की चोटी पे चढ़ के इबादत करता था और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई तो वहीं पे उसकी कब्र बना दी गई, तो इसीलिए उस जगह को मूसा का मुसल्ला कहते हैं। मूसा का मुसल्ला के साथ साथ एक और डिफरेंट सा नाम है यहाँ पे एक पहाड़ी चोटी का जो कि है मकड़ा चोटी। उस पहाड़ की चोटी को ये नाम वहाँ के लोकल्स ने दिया है क्योंकि उनके मुताबिक जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है जैसा कि पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा मकड़ा बैठा हो। यहाँ पर बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं जिसमें किवाई वाटरफॉल और सुकी किनारी वाटरफॉल काबिल ज़िक्र हैं। लेक्स के अंदर झील सैफुल मलूक, प्याला लेक, दूधी पटसर लेक और सिरीपाई लेक बहुत मशहूर हैं। कागान वैली के अंदर 2 नेशनल पार्क हैं जिनमें से एक है सैफुल मलूक नेशनल पार्क और दूसरा है लुलू सर दूधी पटसर नेशनल पार्क। कागान की खूबसूरत वादियों और यहाँ के बहुत ही खूबसूरत बाज़ारों से गुज़रकर हमने अपने सफ़र का इख्तिताम बिलाखिर इस्लामाबाद में किया। इस सफ़र में जगह जगह दिल मोह लेने वाले नज़ारे थे, आंखों को खीरा करने वाले बड़े बड़े आबशार और ख़ूबसूरत घास के मैदान थे। नारायण कागान का ये सफ़र सारी ज़िंदगी हमारी यादों में ताज़ा रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और पल्स ऑफ ट्रैवल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।